श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति विनाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विनाश श्रीधर गोसाई महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। आप सभी श्रोतागण वैष्णव के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडोत प्रणाम। हम सब लोग चैतन्य भागवत के त्रयोदश अध्याय अर्थात 13वें अध्याय की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें महाप्रभु की एक दिग्विजय, जो कि सब जगह से विजय पत्र लेके घूम रहा था, बहुत बड़ा पंडित था, शास्त्रों का बहुत ज्यादा ज्ञाता था, नवद्वीप में आया था। उस दिग्विजय पर महाप्रभु ने विजय प्राप्त की थी। उसकी पराजय का वर्णन हम लोग सुन रहे थे, किस प्रकार से वो महाप्रभु से पराजित हुआ। महाप्रभु के सामने उसकी जो प्रतिभा थी पता नहीं कहाँ चली गई। तो वो दिग्विजयी पराजित होके महाप्रभु ने उसको बोला था कि अब आप अपने घर जाइए, कल फिर सुबह मिलकर हम दोबारा विचार करेंगे, बैठेंगे। तो वो दिग्विजय अपने घर जाते हुए सोच रहा है कि ये ब्राह्मण शिशु जो शास्त्र कौन सा शास्त्र पढ़ाता है, व्याकरण का शास्त्र पढ़ाता है, इसने मुझको जीत लिया, या तो विधि का ही विधान है। तो इस प्रकार वो दिग्विजय सोच रहा है कि इस तरह से देखा जाए तो सरस्वती का वर जो मुझे मिला था कि तुम दिग्विजय रहोगे, कोई भी तुम्हें जीत नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी तुम किसी के सामने बैठोगे तो मैं तुम्हारी जीवा पे आके विराजमान होके श्लोकों का बताऊंगी या सब उस सामने वाले की पराजय करूंगी। तो वहां पे दिग्विजय क्या सोचे, इस प्रकार से तो सरस्वती का भी वर अन्यथा ही हुआ। इससे भी मेरे चित्त में बड़ा संशय उत्पन्न हो गया है कि ये सरस्वती का वर अन्यथा कैसे हो गया। सरस्वती ने साक्षात प्रकट होकर के दिग्विजय को ये वरदान दिया था। अब बता रहे हैं कि वो दिग्विजय क्या सोच रहा है कि निश्चय ही देवी के प्रति मेरा कोई अपराध हो गया है, जिसके कारण जो मेरी प्रतिभा है वो कम हो गई, संकुचित हो गई। आज मैं एक बालक से हार गया। तो बोलता है, वो सोचता है कि आज मैं इसका कारण क्या करूंगा, अवश्य ही समझूंगा कि इसका क्या कारण है। इसके लिए उसने क्या किया, जिस सरस्वती मंत्र को जप करके उसने सिद्धि प्राप्त की थी, बैठ करके वही सरस्वती मंत्र वो जप करने लगा। जप करते करते विप्र दुखित हो गए बहुत, और जब वो सो गया तो सपन में सरस्वती देवी उस विप्र के सामने आई। तो जब सरस्वती सामने आई तो उन्होंने इस पर कृपा दृष्टि करी और सरस्वती देवी बहुत ही गोपनीय बात कहने लगी। सरस्वती देवी ने कहा, हे विप्र सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक वेद गोप्य बात कहती हूँ। वेद गोप्य अर्थात जो वेदों में भी वर्णित नहीं है, ऐसी बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। किसी के भी सामने यदि तुम इस बात को प्रकाशित करोगे तो निश्चय ही तुम्हारी मृत्यु अति शीघ्र ही हो जाएगी, तुम्हें आयु कम हो जाएगी। इसीलिए किसी को यह बात कहना मत, जो मैं तुम्हें बात भी बताने जा रही हूँ। जिनके सामने तुम्हारी पराजय हुई है वे निश्चय ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। कौन बता रही है? सरस्वती देवी बता रही है उस विप्र को। बोली, मैं, सरस्वती देवी बोली कि मैं जिनके चरणों की दासी हूँ, उनके सन्मुख जाने में मुझे लज्जा आती है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सरस्वती देवी क्या कह रही है कि मैं उनके चरणों की दासी हूँ, और फिर कह रही है कि उनके सामने जाने में तो मुझे लज्जा आती है। तो इसका एक बड़ा सुंदर तथ्य दिया है इस ग्रंथ में। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने भागवत में जब ब्रह्म मोहन लीला हुई है, उस समय से पहले एक बार भागवत में नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद हुआ था। दूसरे स्कंद की कथा आती है, तो वहां पे ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं भगवान विष्णु की माया का स्वरूप और भगवान विष्णु का स्वरूप। उसमें वो माया का बताते हैं कि माया कैसी है, माया का क्या स्वरूप है। तो आप एक श्लोक बोलते हैं, विलज्जमानया यस्य स्थातुम इक्षा पथे उमुह विमोहिता विकथन्ते मम अहम इति दुर्ध्ये। विलज्जमानया यस्या, कि वो जो देवी क्या कह रही है वहां पे, विलज्जमानया यस्य स्थातुम इक्षा पथे उमुह, कि देवी क्या सोचती हैं कि मैं क्या करती हूँ, जीवों को भगवान से विमुख करती हूँ। दुर्गा देवी का यही कार्य है, माया देवी का। तो मेरे कपट भाव से अवगत हैं प्रभु। इस प्रकार विचार करके जो माया है उसको पता है कि प्रभु को ये मेरा कार्य अच्छा नहीं लगता।
मैं अच्छा कार्य नहीं करती, जीवों को भगवान से विमुख करती हूं। तो इस प्रकार विचार करके माया क्या करती है, उनके दृष्टि पथ में अवस्थान करने में लज्जित होती है। स्थातुम इच्छा पथे मुया, मतलब उनके पथ में जाने में, भगवान जहां बैठे हैं उनके सामने जाने में लज्जित होती है। और कह रहे ऐसी जो भगवान की माया है, जो क्या करती है, जीवों को मोहित कर देती है, भगवान से विमुख कर देती है। ये अब क्या कोई व्यक्ति बोलेगा दुर्गा देवी भगवान से कैसे विमुख करती है? जब लोग दुर्गा देवी के पास जाते हैं, कोई भी भक्ति नहीं मांगता भगवान की, सब क्या मांगते हैं, माता मुझे पुत्र दे दो, माता मुझे धन संपत्ति दे दो। इसीलिए ही माता का भजन किया जाता है। तो इसीलिए वो क्या कार्य हो गया उसका, और वो माता उनको देती भी है वो सब संसार की वस्तु उनके कर्मों के अनुसार। तो इसीलिए फिर क्या हो गया, माया का कार्य माया को पता है, मेरा कार्य कैसा हो गया, भगवान से विमुख करने का हो गया जीवों को। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसी जो माया है भगवान की, कैसी माया, जो कि जीवों को भगवान से विमुख होने का कार्य करती है। और इसीलिए उनको ये पता है माया को कि मेरा ऐसा कार्य है, इसीलिए भगवान के सामने जाने में लज्जित रहती है। उस माया से मोहित होकर के विमोहिता विकथन्ते मम अहम इति दुर्दिये, उस माया द्वारा मोहित होकर लोग कैसी बातें करते हैं, मम अहम इति, मैं, मेरा, हाय मैंने ऐसे किया, मैंने घर बनाया, मैंने ये किया, मैंने पढ़ाई की, मैंने नौकरी की, मैं इतने कमाई करता हूँ, मैं इतने बच्चों वाला हूँ, मेरे पास इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं। इस प्रकार की बातें करता है कौन, उस माया से मोहित होकर जीव। वो माया कैसी बता रहे, वो माया जो है भगवान से विमुख होने का कार्य करने के कारण भगवान के सामने जाने से भी डरती है, हर समय अलग खड़ी होके भगवान के पीछे खड़ी रहती है। यह बात भागवत में भी आई है। जब वेद व्यास जी ने भगवान के दर्शन किए तो माया को भगवान के पीछे देखा है, क्योंकि माया लज्जित रहती है हर समय। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवर्षि नारद जी को, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने अपने गुरु ब्रह्मा जी के निकट, अपने पिता भी हैं नारद जी के ब्रह्मा जी और गुरु भी हैं, तो ब्रह्मा जी के निकट भगवान विष्णु और माया के स्वरूप की जिज्ञासा की थी। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम करके उस समय ये श्लोक बोला था। एक श्लोक और बोला था बड़ा सुंदर, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन माया दुर्जा माम बुर्वंती जगद्गुरु। कहते तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, ब्रह्मा जी कहते हैं तस्मै, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, वासुदेवाय, उन वासुदेव भगवान को, धीमहि मतलब नमस्कार करता हूँ, चरणों में गिरकर नमस्कार करता हूँ, जन माया दुर्जा, जिनकी माया से भी मोहित होकर, जन माया दुर्जा माम बुर्वंती जगद्गुरु, जिनकी दुर्जा माया से मोहित होकर जीव मुझे जगतगुरु बोलते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। अब आजकल संसार में इतने लोग अपने आप को जगत गुरु की उपाधि देकर घूम रहे हैं, तो उनको जगत गुरु कहलाने का हक है? जब ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं उनके चरणों में जिनकी माया से मोहित होकर, अर्थात क्या है कि मुझे जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मैं जगत गुरु हूं, तो उसका अर्थ क्या हुआ, ये भगवान की माया से मोहित है, क्योंकि जगत गुरु तो भगवान है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते रहते हैं, जबकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। उसी प्रसंग में यह श्लोक भी आता है कि माया का क्या स्वरूप है, कि माया कैसी है, कपट भाव से माया को पता है मेरे अवगत है भगवान, इसीलिए हमेशा माया उनके पथ में आती नहीं है, बीच में नहीं आती, जहां भी भगवान होंगे साइड में खड़ी रहती है। उनकी माया शक्ति से मोहित होकर लोग मैं मेरा जैसी बातें करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए सरस्वती देवी ने कहा कि मैं उनके सम्मुख जाने में भी मुझे लज्जा आती है। हे विप्र, तुमने आज उनका दर्शन किया है। बोलती हैं सरस्वती देवी, विप्र तुम्हारी जीवा पर मैं बोलती तो हूँ, किंतु प्रभु के सामने मेरी शक्ति कुछ भी काम नहीं करती। एक पतिव्रता स्त्री जो होती है वो सब जगह बात करेगी, लेकिन अपने पति के सामने कभी बात नहीं करेगी ऊंची आवाज में, कभी बात मुंह खोलेगी नहीं। तो मेरी तो क्या चले, उनके सम्मुख तो कह रही हैं देवी शेष भी मोहित हो जाते हैं। शेष देव कौन है, जिनके अनंत अनंत मुखों पर, सहस्रों मुखों पर क्या है, हर समय वो वेदों का बखान करते रहते हैं, भगवान की कथाएं कहते रहते हैं, और जिनके सर के ऊपर अनंत कोटि ब्रह्मांड एक सरसों के दाने की भांति रखे हुए हैं, वो शेष जी भी कहते क्या है, वो शेष जी भी क्या उनके सन्मुख मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा और शिव की भी जिनकी उपासना करते हैं, ऐसे प्रभु श्री गौरहरि नित्य शुद्ध अखंड अव्यय एवं परिपूर्ण परब्रह्म है तथा सबके हृदय में विराजमान है। यहाँ भगवान का ज्ञान बताया है कि भगवान कौन है, नित्य है। नित्य अर्थात जो हर समय रहते हैं, ओमनी प्रेजेंट। हम लोग नित्य नहीं है, बद्ध जीव। आज मैं हूँ, आज जब से जन्म हुआ तब से मेरा नाम हुआ, जब मैं मर जाऊंगा तब नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान का नाम ऐसा नहीं है। भगवान का कृष्ण नाम द्वापर से पहले भी कृष्ण ही था, द्वापर युग के बाद अभी भी कलयुग में भी नाम कृष्ण लिया जा रहा है, क्योंकि भगवान नित्य हैं। तो इसीलिए श्री गौरहरि भी इसी प्रकार नित्य है। तो बता रहे हैं श्री गौरहरि नित्य तत्व है, शुद्ध तत्व है, शुद्ध है, अखंड है, अव्यय है एवं परिपूर्ण परब्रह्म है, जो सबके हृदय में विराजमान रहते हैं परमात्मा के रूप में।
इस प्रकार से देवी ने भगवान का तत्व बताया उसको। फिर देवी बताती हैं कि कर्म, ज्ञान, विद्या, शुभ अशुभ आदि जितने भी दृश्य अदृश्य वस्तु हैं, मैं तुम्हें कितना गिनाऊं। ये सब वस्तुएं जिनसे परिवर्तित होती हैं, उन्हीं प्रभु का तुमने विपर रूप में साक्षात दर्शन किया है। अर्थात क्या बता रहे हैं कि जितनी भी चीजें हैं, शुभ अशुभ, कर्म, अच्छा बुरा, ज्ञान, विद्या विद्या, शुभ अशुभ, विजय विजय, जितनी भी दृश्य अदृश्य वस्तुएं दिखती हैं, जो भी कहां से निकली हैं, वो सब प्रभु से निकली हैं। तो उन प्रभु का तुमने क्या किया, एक साधारण ब्राह्मण के रूप में दर्शन किया है। यहाँ पे देवी ये सब बता रही हैं। ब्रह्मा आदि पर्यंत जहां तक तुम देखते हो सब सुख दुख भोग रहे हैं। हे विप्र, यह सब इनकी आज्ञा से ही हो रहा है, ऐसा तुम जानो। जितने भी लोग जीव जो भी सुख दुख का भोग कर रहे हैं, वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। लेकिन अब कोई व्यक्ति बोलेगा, अच्छा तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान की इच्छा से हो रहा है तो अर्थात हम तो दोषी नहीं है, फिर हमें अपने कर्मों का फल क्यों मिलता है। हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, वो कैसे मिलता है, भगवान की इच्छा से ही मिलता है। अगर भगवान इच्छा ना करे तो नहीं मिलेगा, लेकिन कर्म किए हमने ही है। इस पे एक छोटी सी सिंपल सी बात समझने वाली ये है कि जब जीव की गठन हुआ तो भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी कि चाहे वो भगवान को चूज करे, चाहे वो माया को चूज करे। अब जिन जीवों ने माया को चूज किया वो इस ब्रह्मांड में आ गए, मृत्यु लोक में आ गए, और जिन लोगों ने भगवान को चूज किया वो बहुत कम लोग थे, और इसीलिए वो चले गए भगवान के लोक में। बड़े सीधे से समझना चाहिए इसको। अब जो लोग यहाँ पे हैं, बद्ध जीव हैं, जिन्होंने माया को चूज किया, अब भगवान कभी भी बाद में भी उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते, जो उनकी फ्री विल है। इसीलिए वो अपनी फ्री विल से जो भी कुछ करते हैं उसका फिर उनको फल भोगना पड़ता है, अच्छे का अच्छा फल, बुरे का बुरा फल। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो फल जो भोग रहे हैं वो भगवान की इच्छा से ही भोग रहे हैं। अगर भगवान चाहे तो वो फल काट भी सकते हैं। इसके लिए एक श्लोक आता है, यस्तेन्द्र मथवेन्द्र मोह स्वकर्म बंधानि रूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु ज भक्ति भाजम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजाम। ये श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान कर्म फल दाता है और कर्म को काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंद्र गोप एक कीड़ा होता है, बहुत छोटा कीड़ा होता है। इंद्र गोप कीड़े से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब जीवों को जो सुख दुख का भागी बनाते हैं, कर्मों का भागी बनाते हैं, वो भगवान कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति भाजन, जो अपने अनन्य भक्त होते हैं उनके कर्मों का निर्दहन कर देते हैं, अर्थात उनको समूल जड़ से नष्ट कर देते हैं। ऐसे गोविंद आदि पुरुष का मैं भजन करता हूँ। अब कई लोग कहते हैं भैया कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा, वो बात सही है, भक्त भी ये बात बोलते हैं। कभी भी भक्त भगवान को ये नहीं कहता कि मेरे कर्म आप ना भगवाओ, लेकिन भगवान कर्म को जो है नाश भी कर सकते हैं। भगवान क्या है, दुर्घटन घटन, जो घटित हो सकता है उसको टाल सकते हैं, जो घटित नहीं होना उसको घटित कर सकते हैं, इसीलिए वो भगवान है। यही बात यहाँ पे देवी बता रही है कि जितने भी जीव सब कुछ यहाँ पे देख रहे हैं सब उनकी आज्ञा से ही हो रहा है, ऐसा तुम जानो। और फिर आगे कह रही है, तुमने मत्स्य कूर्म आदि जितने भी अवतार सुने हैं वे सभी इन प्रभु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। भगवान के बहुत अवतार हैं, मुख्य अवतार 24 अवतार बताए जाते हैं, लेकिन भगवान के अनंत कोटि अवतार हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे बताया कि जितने भी अवतार तुमने सुने, देवी कहती है, वो सब प्रभु के अतिरिक्त तो कोई भी नहीं है। इन्हीं प्रभु ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी की स्थापना की थी, पृथ्वी की रक्षा की थी, और इन्हीं प्रभु ने नरसिंह रूप से प्रहलाद की रक्षा की थी। हमने कश्यप का वध किया था, प्रहलाद की रक्षा की थी। जिनके पद कमल से गंगा की उत्पत्ति हुई है वे यही प्रभु श्री वामन रूप से बलि के जीवन है। वामन भगवान जो थे उनका अवतार जो हुआ था, उन्होंने अपने चरणों से गंगा को प्रकट किया था। जब भगवान ने अपना चरण उठाया था, बलि ने बोला एक लोक 3 पग धरती दी थी, तो भगवान वामन जो है उन्होंने त्रिविक्रम रूप जब उनका प्रकाशित हुआ, वामन रूप अदृश्य हो गए, त्रिविक्रम रूप भगवान का प्रकाशित हुआ। त्रिविक्रम भगवान ने क्या किया, एक पग में पूरा ऊपर के लोक नाप दिए और दूसरे पग में पूरा इधर नीचे के लोक, और फिर तीसरा पग बलि को पूछते कहाँ रखूं। तो जब भगवान ब्रह्मांड को भेद के भगवान का चरण निकला था, तो ब्रह्मांड में छेद होने से गोलोक में वहां से गंगा जी की धारा निकली थी, तो उसको ब्रह्मा जी ने, भगवान के चरणों से गिरी थी वो, तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो भगवान के चरणामृत बन गया, तो उसको अपने कमंडल में ले लिया था, तो वही गंगा जी हुई। तो इसीलिए वो जो गंगा जी है वो कहाँ से उत्पन्न हुई, भगवान के चरण कमलों से। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, देवी कह रही हैं कि जिनके चरणों से गंगा जी उत्पन्न हुई है वही वामन रूप भगवान बलि के जीवन यही प्रभु हैं। इन्हीं प्रभु ने अयोध्या में राम रूप से अवतार लेकर अपनी अशेष लीला द्वारा दुष्ट रावण का वध किया था। और यही प्रभु क्या हुए, द्वापर युग में वसुदेव नंदन और नंदनंदन है कृष्ण, जो कि अब क्या हो गए हैं, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र अर्थात श्री निमाई पंडित के रूप में आनंद पूर्वक विद्या रस में क्रीड़ा करते हुए विद्यमान हैं नवदीप धाम में। क्या वेद भी उनके अवतार को जानते हैं?
उनके जताने से ही उनको जाना जा सकता है, अन्यथा किसमें शक्ति है कि उन्हें कोई जान ले। ये बात रामचरितमानस में भी लिखी है तुलसीदास जी ने, जानी से ही जानी जही दे ही जनाई। भगवान को वही जानता है जिसको भगवान अपने आप को जना दे, भगवान की इच्छा हो। अगर भगवान की इच्छा नहीं है कि हम भगवान को जाने, तो अगर हम भगवान की गोदी में भी बैठे हैं तब भी हम इधर उधर देखेंगे, हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। ऐसी है भगवान की माया। फिर बता रहे हैं, देवी बता रही है कि तुम सोचते हो कि आज मेरी पराजय हुई है। अरे पुत्र, तुम्हारी पराजय नहीं हुई है, तुम्हें तो आज मेरे मंत्र जप का फल मिल गया। तुमने मेरा जितना मंत्र जप किया है उसका फल तुम्हारे लिए दिग्विजय पद प्राप्त करना नहीं था, जो तुम दिग्विजय करके घूम रहे हो। मंत्र जप का फल तो तुम्हें अब प्राप्त हुआ है, जो कि तुम्हें अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का दर्शन मिल गया। इसीलिए हे पुत्र, तुम शीघ्र ही जाकर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो वहां पे। इस प्रकार से देवी ने बड़ा ही सुंदर आशीर्वाद दिया, विप्र को उसका समाधान किया। अब देवी क्या कहती है, मेरे ये वचन सब स्वप्न मात्र मत मान लेना कि हाँ कोई स्वप्न आ गया। मंत्रवश होकर मैंने तुमसे वेद का संगोपन तत्व प्रकट कर दिया है। वेद क्या कहते हैं? वेद भी भगवान को, भगवान के बारे में जो वेद के श्लोक है उनको पढ़ के कभी भी भगवान को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसमें गुप्त रूप में सारा कुछ है। तो यहाँ पे देवी कह रही है कि वेद का वो संगोपन तत्व जो है मैंने तुम्हें प्रकट कर दिया है। इतना कहकर सरस्वती देवी अंतर्ध्यान हो गई और वो जो विप्र था वो जाग गया। अब जागते ही क्या हुआ, बड़ा ही बेचैन हो गया। इतने में सुबह हो गई, उषा काल हो गया, तो उठते ही सुबह सुबह ही प्रभु के पास चला गया। आकर प्रभु को उसने दंडवत प्रणाम किया। प्रभु ने उठाकर उसको हृदय से लगा लिया। प्रभु ने कहा, क्यों भाई, यह आप कैसा व्यवहार कर रहे हो? विप्र ने कहा, जैसी आपकी कृपा हुई है। देखिए अब क्या है, प्रभु भी उसको जान गए, प्रभु तो जानते ही हैं, वो विप्र जान गए, इसीलिए वो ऐसे ही बात कर रहेगा सारी। तो कह रहे जैसी आपकी कृपा हुई है वैसा ही मैंने व्यवहार किया है आपसे, कि मैं आपके चरणों में नतमस्तक हो गया। तो प्रभु ने कहा, आप तो दिग्विजयी हैं, फिर मेरे साथ ऐसा आचरण करने का क्या कारण है? अब भगवान तो क्या है, अपने आप को हर समय छुपाते हैं। तो दिग्विजय क्या कहते हैं, हे विप्रराज सुनिए, आपके भजन से ही सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कलयुग में विप्र रूप से आप ही साक्षात नारायण हैं। आपको जानने की सामर्थ्य किस मनुष्य में है? मेरे चित्त में उसी समय संशय उठ रहा था जब आपके पूछने पर मेरे मुख से कोई वाक्य नहीं निकल रहा था। आपको सर्व वेद विनय की मूर्ति कहते हैं, वह मैंने साक्षात देख लिया, जो कि यथार्थ है। विनय की मूर्ति अर्थात भगवान ने इसको क्या किया, भगवान ने 3 बार इसको हराया था विप्र को, 3 बार। तब भी भगवान ने इसके गौरव को, इसके सम्मान को नष्ट नहीं होने दिया था। इसीलिए वो भगवान को कह रहा है कि आपका जो विनीत भाव है, विनय मूर्ति है, वो मैंने आपकी देख ली कि आपके अंदर इतना विनय है कि मैं हार भी गया और मुझे कुछ भी, मेरा सम्मान भी नहीं गया। क्या ऐसी शक्ति ईश्वर के बिना किसी और में हो सकती है भला? तो इसीलिए आप निश्चय ही नारायण हैं। अब वो विप्र बता रहा है कि मैं कहां कहां नहीं घूमा। मैं गौड़ देश गया, तिरहुत गया, तिरहुत अर्थात जहां पे जनकपुर है, दिल्ली गया, काशी गया, गुजरात, विजयनगर, कांचीपुरी, अंग, बंग, तैलंग, उड़ीसा और अन्य कितने ही देशों में, और संसार भर में जितने भी पंडित समाज हैं, मेरे वाक्यों में दोष निकालना तो दूर, उनमें से किसी में उनको समझने की शक्ति भी नहीं थी। तो कहता है ऐसा मैं हूं, परंतु आपके सामने सिद्धांत कथन के समय ना जाने मेरी बुद्धि कहां चली गई थी। तो आपका यह कार्य कोई भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि आप सरस्वतीपति हैं, यह स्वयं देवी ने मुझे कहा है। मैं नवद्वीप में बड़े शुभ लगन में आया हूं, जो आपके दर्शन पाए प्रभो। मैं संसार कूप में डूबा जा रहा था, अविद्या जनित वासनाओं के बंधन में मोहित होकर मैं तत्व को भूलकर अपने को वंचित करते हुए घूम रहा हूं। क्या बता रहे हैं, बड़ा सुंदर यहाँ पे बता रहे हैं, हर जीव का यही हाल है जो बद्ध है संसार में। अविद्या जनित वासनाओं के बंधन में मोहित होकर तत्व को भूलकर अपने आप को वंचित करके घूम रहा हूं। हम भी अपने आप को ऐसे वंचित करके बैठे हैं। जो भी व्यक्ति संसार की ये चीजों में उलझे हुए हैं, घर बनाने में, पैसा जोड़ने में, गृहस्थी के बंधनों में उलझे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, अविद्या जनित वासनाओं के बंधन में मोहित हो गए हैं और अपने तत्व को भूलकर अपने को ही वंचित कर रहे हैं। अपने को वंचित कर रहे हैं अर्थात क्या है, अपनी ही आत्मा का हम स्वयं ही कत्ल कर रहे हैं, अपने आप को चाकू से रोज मार रहे हैं। जो जीव भगवान का भजन नहीं करते वो यही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी टीका में बता रहे हैं कि जीव का जब स्वरूप ज्ञान है उसमें विवर्त आ जाता है। विवर्त अर्थात जीव अपने आप को क्या मान लेता है, मैं भोगता हूं, मैं ईश्वर हूं, ऐसा भाव है हमारे अंदर। इसीलिए हम हर चीज को भोगने की इच्छा करते हैं। तो भगवत सेवा से विमुख होकर अपने आप को दास की उपाधि न मानकर अपने आप को प्रभु मानता है और भोग वासना में आबद्ध हो जाता है, भोग वासना के चक्कर में पड़ जाता है। और क्या होता है, उसके स्वरूप की उपलब्धि से वंचित हो जाता है। अपना स्वरूप ही नहीं जान पाया, मनुष्य जन्म लिया
लैया और क्या क्या मनुष्य जन्म लेके राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विश्व खाईनु। बड़ा सुंदर एक भजन लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर ने, हरि हरि विफले जन्म गवाईनु। हे हरि मैंने विफल ही जन्म गवा दिया, कोई फल भी नहीं निकला। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य का जन्म पाया और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। जानिया सुनिया विष खाईनु, जानते हुए सुनते हुए विष खाता रहा, विषयों का विष खाता रहा। सारा जीवन हाय पैसा, हाय स्त्री, हाय पुत्र, हाय घर, हाय मकान, हाय गाड़ी, इसी में ही निकल गया। सारा जीवन हाय हाय करते निकल गया। इसीलिए कह रहे हैं कि ये विपर भी यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, आज मुझे आपके चरण कमलों की प्राप्ति हुई है, आज मैंने आपके दर्शन पाए हैं, मैं बड़े शुभ लगन में आया हूं। मैं तो संसार के रूपी कूप में डूबा जा रहा था, ये बहुत बड़ा गड्ढा है जिसके में किसी को भी निकलने का कोई स्थान ही नहीं है। अकस्मात बड़े भाग्य से ही मुझे आपके दर्शन मिले हैं। अब आप अपनी शुभ दृष्टि से मेरा उद्धार कीजिए। भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं विप्र कि अभी मेरा उद्धार कीजिए। अभी मेरा उद्धार नहीं हुआ है, अभी तो आपने जस्ट मेरे गर्व का नाश किया है। अभी क्या करो, मुझ पर कृपा करके मुझे अपना दास की पदवी प्रदान करो। परोपकार करना आपका स्वभाव है, आपके सिवाय शरणागत पर और कोई दया करने वाला नहीं है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर जो विप्र हैं भगवान को कह रहे हैं कि आपके समान शरणागत पर दया करने वाला कोई नहीं है। ये किसी भी अवतार में ले लो भगवान के, ये सब कथाएं आती हैं। जब विभीषण भगवान के शरणागत होके आए तो भगवान ने उसको शरण में रखा। भगवान ने कहा शरणागत हूं जे तजही निजा नहीं था अनुमान ते नर पावर पाप में तिनी बिलो कदहान। जो व्यक्ति शरण में आया है उसको कोई व्यक्ति अपना हानि का अनुमान करके त्याग कर देता है, उन लोगों को देखने से भी पाप लगता है। इसीलिए उन लोगों को देखने से हानि होती है। अगर वहां पे किसी ने बोला था विभीषण भेद लेने भी आया हो सकता है, रावण का भाई है, तो भगवान ने कहा भेद लेन पठवा दस्तीसा, तब कह कुछ ना हानि कपीसा की हे कपीश, हे वानरराज सुग्रीव, अगर ये भेद लेने भी आया है मेरा तो मुझे कोई हानि नहीं है। अगर दशरथ रावण इसको भेद लेने भी भेजा है तो भी कोई हानि नहीं, क्योंकि ये शरण में आया है इसलिए मैं इसको रखूंगा। भगवान ने विभीषण को शरण में रखा। कृष्ण भगवान को पूतना 6 दिन के बालक हैं, भगवान को मारने के लिए आई है, स्तन पर कालकोट विष लगाकर, और उसने 100 बच्चों का कत्ल कर दिया था। और उसको भी भगवान ने धात्र्योचित गति दे दी थी, माता की गति प्रदान कर दी थी। तो ऐसे कृष्ण को छोड़कर और कौन दयालु हो सकता है। इसी श्लोक को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी, जो कि मां के गर्भ से निकलते ही जंगल की तरफ भाग लिए थे, इस श्लोक को सुनकर के वापस आ गए थे कि ऐसा दयालु कौन है, आज तक तो सुना नहीं, ये ऐसा दयालु कौन है। इस प्रकार से बड़े ही सुंदर सुंदर वहां पे जो दिग्विजयी हैं भगवान को कह रहे हैं कि आपके सिवाय शरणागत पर दया करने वाला कौन है। हे महाशय, मुझको आप ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मेरे चित्त में अब कोई दुर्वासना ना रहे, कि मुझे आप ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मेरे चित्त में कोई दुर्वासना ना रहे। भगवान ने रामचंद्र जी ने रामचरितमानस में एक शपथ ली है, कोटि विप्रपद लागहि जाहु आई शरण तजी नहीं ताहु, कि कोई व्यक्ति 100 विप्रों का 100 ब्राह्मणों का कोटि विप्रपद लागहि जाहु, जिसको 100 ब्राह्मणों का वध का हत्या भी लगी है, आए शरण तजी नहीं ताजू, अगर वो मेरी शरण में आ जाएगा तो उसको मैं त्याग नहीं करूंगा। फिर आगे कहते हैं कि अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है, सन्मुख होई, अगर मेरे सामने आ जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नाश ही तभी। अगर कोई जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, मेरे शरणागत हो जाता है, तो कोटि जन्मों के अघ पाप नाश ही तब ही नाश हो जाते हैं, उसी समय उसी क्षण नाश हो जाते हैं। इसको संत लोग समझाते हैं कि जैसे किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम अकाउंट चूज करते हैं, टू अकाउंट चूज करते हैं, फिर उसमें नीचे एक कॉलम बना होता है कि कितने पैसे डालने हैं, उसको पैसे उसमें भर देते हैं। फिर कन्फर्म के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने मात्र से सारे के सारे पैसे जितने हमने चूज करे हैं उसके अकाउंट में चले जाते हैं, दूसरे व्यक्ति के जिसको हमने चूज किया है। इसी प्रकार जैसे ही भगवान की शरण में आया बस क्लिक हो गया। अब जितने भी अनंत कोटि जन्मों के पाप है, जन्म कोटि अघ नाश ही तभी, कोटि जन्मों के अघ नाश हो जाएंगे जैसे ही जीव भगवान की शरण में जाएगा। तो वो लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने गुरु मंत्र प्रदान लिया है सत संप्रदाय में, चारों संप्रदाय में से किसी शुद्ध संप्रदाय में, किसी शुद्ध वैष्णव से दीक्षा ग्रहण की है, वैष्णव गुरु से, और मंत्र का जप कर रहे हैं, एकादशी का व्रत पालन कर रहे हैं, और गले में तुलसी कंठी माला पहनते हैं, भगवान को भोग लगाकर घर में प्रसाद पाते हैं। वो लोग धन्य हैं, वो लोग भगवान के सन्मुख हो चुके हैं। बस अब तो आगे बढ़ना है, इस नाम को जपते जाना है और अपने गोल को प्राप्त करना है। तो इसीलिए यहाँ पे विप्र जो है बहुत ही नम्रचित होकर, बहुत ही जैसे कहते हैं दीनहीन होकर भगवान को कह रहे हैं कि मुझे ऐसा उपदेश करो कि मेरे हृदय में भी कोई दुर्वासना ना रहे। इस प्रकार दिग्विजय ने बड़े नम्र होकर भगवान की स्तुति की है।
उनके वचन सुनकर महाप्रभु हंसने लगे। बोले, हे विप्र सुनो, तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हारे जीवा पर सरस्वती देवी का अधिष्ठान है। अरे दिग्विजय करना विद्या का कार्य नहीं है, जिससे ईश्वर भजन हो वही विद्या सत्य होती है। कौन सी विद्या सत्य है? जिससे भगवान का भजन हो। अगर भगवान के प्रेम के अक्षर दो नहीं जाने तो फिर इतनी विजय का, इतना कुछ पढ़ने का, इतना कुछ जानने का, इतना ज्ञान प्राप्त करने का क्या लाभ? बड़े बड़े घर बनाने का, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करने का, बहुत नॉलेज लेने का क्या लाभ? यह बात वशिष्ठ जी महाराज ने बोली थी राम जी को। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधान। क्या बता रहे हैं? वो योग नहीं, वो कुयोग है, और वो ज्ञान नहीं अज्ञान है। जहां नहीं राम प्रेम प्रधान, जहां भगवान का प्रेम प्रधान नहीं है, मतलब जहां पर भगवान के प्रेम को मुख्य रख करके, उद्देश्य प्रेम, भगवान भगवत चरणों का प्रेम उद्देश्य रख करके कोई कार्य किया नहीं गया। मतलब कोई पूछे, भैया क्यों माला करते हो? माला करने से सब ठीक हो जाता है। क्या ठीक हो जाता है? घर बार में शांति रहती है, बच्चों की अच्छी लग जाएगी नौकरी, मेरा सिस्टम ठीक सही चलता रहेगा और बाद में मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बड़ा गलत उद्देश्य है। एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान के चरणों का प्रेम, भगवान से प्रीति, भगवान के चरणों में स्वाभाविक प्रेम, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अपने स्वरूप की उपलब्धि है ये। तो इसीलिए जिसका यह उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि मुझे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, उसका तो जो अगर वो योग कर रहा है तो योग है, नहीं तो कुयोग है। अगर उसको बहुत ज्ञान है तो उस ज्ञान का उद्देश्य, अगर ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य भगवान के चरणों का प्रेम है तो वो ज्ञान है, नहीं तो अज्ञान है। क्या कह रहे? योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। जहां राम जी का प्रेम प्रधान नहीं है वो योग नहीं कुयोग है, वो ज्ञान नहीं अज्ञान है। और आगे कहते हैं, से सब सुख धर्म कर्म जरी जाऊ, जहां नहीं रामपद पंकज भाऊ। क्या कह रहे हैं? वो सुख, वो धर्म, वो कर्म सब जल जाते हैं। सारे सुख, सारे धर्म, सारे कर्म जल जाएंगे जहां नहीं रामपद पंकज भाऊ, जहां भगवान के चरणों का प्रेम उद्देश्य नहीं है। उस उद्देश्य को ना रख करके और कोई उद्देश्य रख करके अगर कोई व्यक्ति बहुत सारा धर्म करता है, अनंत कोटि बहुत सारी क्या करता है, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाता है, बड़े बड़े प्याऊ लगवाता है, अनेक लड़कियों के विवाह करवाता है, तो कहते हैं उसका वो धर्म जो है, इतना धर्म किया उसने, सारा जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इसी ब्रह्मांड तक है बस। सो सुख धर्म कर्म जरी जाऊ, कितने प्रकार के अनेक अच्छे अच्छे कर्म करता है वो व्यक्ति, यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, सब धर्म जल जाएगा अगर भगवान के चरणों का प्रेम उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर वो धर्म इसीलिए कर रहा है, कर्म इसीलिए कर रहा है, यज्ञ इसीलिए कर रहा है कि मुझे भगवान के चरणों का प्रेम मिल जाए, तो फिर वो सारा यज्ञ कर्म धर्म सब सार्थक हो जाएगा, उसको भगवान के चरणों की प्राप्ति कराएगा। इसीलिए बोला गया भगवान के चरणों का प्रेम ही उद्देश्य होना चाहिए। तो वहां महाप्रभु यही कह रहे हैं कि दिग्विजय करना विद्या का कार्य नहीं है। विद्या का कार्य क्या है? ईश्वर का भजन हो, वही विद्या सच्ची होती है। मन देकर समझो, जब जीव देह को छोड़कर जाने लगता है तब उसके साथ धन और पौरुष कुछ भी नहीं जाता। बड़ी सिंपल सी बात है। जिस चीज के लिए, जिन चीजों को इकट्ठा करने में हम सारा जीवन अपनी एनर्जी लगा देते हैं, मरते समय वो साथ में जाती नहीं है। और शास्त्र वेद पुकार के कहते हैं कि एक भगवान का नाम लिया हुआ भी हमें वैकुंठ में सहाय होता है, परलोक में सहाय होता है। रास्ते में गरुड़ पुराण पढ़िए, कितना वर्णन है, कितनी प्रकार की कष्ट आते हैं, वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, वहां हड्डियां ही हड्डियां हैं, कांटे चुभते हैं, क्या क्या होता है वहां पे। तो वहां पे अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप करने वाला पहुंचता है तो उसको वो सब चीजें नहीं देखने में आती, उसको सीधे भगवान के दूध लेने आते और उसकी गति हो जाती है। तो कितना बार वर्णन आया कि यहाँ पे जितना भी माल इकट्ठा करते हैं हम, जितना भी एनर्जी लगाते हैं इन सब चीजों को इकट्ठा करने में, वो तो जाएगा ही नहीं। तो इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? गधा जैसे सारा दिन भाड़ ढोता है और खाता है सूखी घास, उससे भी ज्यादा बदतर हालत है मनुष्य की। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं महाप्रभु की मन दे करके समझो, जीव देह छोड़कर जाने लगता है तो उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। समय हो गया है, अभी आगे की कथा अगली बार करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।